वेलकम बैक। आज हमारा FA2 का पहला लेक्चर है। FA1 के हमारे तमाम लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसके प्रैक्टिस सेशंस भी, जिसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब FA2 के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं जो कि पहले FA1 में हम पढ़ चुके हैं। तो FA2 में हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ेंगे कि जो कि हमने FA1 में नहीं पढ़ी, मतलब जो FA2 में नहीं है, यानी जो FA2 की न्यू में नई चीज़ें हैं, न्यू थिंग्स हैं। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है FA2 का, वो है एक्रूअल अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग, उसके अलावा फिर एक्रूअल्स या एक्रूड एक्सपेंस, और फिर प्री पेमेंट्स या फिर प्री पेड एक्सपेंस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होती है। देखें, एक्रूअल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग ये दो तरह की अकाउंटिंग्स हैं जो कि बिजनेसेस यूज करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। अब इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ये कैश को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। एक्रूअल अकाउंटिंग ये कहती है कि जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में, मतलब जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में हो रही है, उसका इम्पैक्ट उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बेशक उसके रिलेटेड कैश पे हो या रिसीव हो या ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, और आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब एक साल आपने बिजली इस्तेमाल की, अभी आपका एक्सपेंस हो रहा है, भले आप इसकी पेमेंट करें या ना करें, आपने इस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना ही करना है। इसी तरह आपने किसी को सर्विसेज दी, वो आपको पेमेंट उस टाइम में करे या ना करे, आपने उसको इनकम रिकॉर्ड करना है। ये क्या चीज़ है? एक्रूअल अकाउंटिंग है। कैश अकाउंटिंग क्या कहती है कि जब तक किसी भी ट्रांजैक्शन का रिलेटेड कैश इम्पैक्ट नहीं आता, आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना। क्या चीज़? कि जब तक किसी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड उसका कैश इम्पैक्ट नहीं आता, आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना सिरे से। अब इसके एग्जांपल क्या है? एक्रूअल अकाउंटिंग जैसे हमने पीछे देखा था कि जब हमारी सेल्स क्रेडिट पे होती है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि कैश आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक सेल हुई तो हमने डेबिट क्या कर दिया, रिसीवेबल, और क्रेडिट हम क्या करते हैं, सेल। ठीक है, तो ये चीज किस चीज की एग्जांपल है? एक्रूअल अकाउंटिंग की। मेजरली ऑलमोस्ट 95% बिजनेसेस में एक्रूअल अकाउंटिंग यूज होती है, सारे बड़े बिजनेसेस में। एक्रूअल अकाउंटिंग का ये फायदा होता है कि जो जिस पीरियड में जितना एक्सपेंस बनता होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, या जितनी इनकम बनती होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है। इससे हमारी इनकम एक्सपेंस अंडर स्टेट नहीं होते। ठीक है, अच्छा, ये तो अब इन दोनों में होगा डिफरेंस। अब इसी एक रूल अकाउंटिंग को यूज करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, आज हम दो नए, मतलब टर्म्स देखेंगे या कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जिसमें पहला है हमारे पास एक्रूअल्स। ठीक है, या एक्रूड एक्सपेंस। अब ये क्या होता है? देखिए, हमने पिछले FA1 के सिलेबस में ये देखा है कि जब बिजनेस एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करता है, कि जब उसको कोई इनवॉइस रिसीव होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो इस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट करता है। अब जबकि फॉर एग्जाम्पल, अब हमें एक साल में इनवॉइस रिसीव नहीं हुई, तो क्या हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना? करना है। रूल अकाउंटिंग तो कहती है कि आपने करना है एक्सपेंस रिकॉर्ड। तो जब हम विदाउट एन इनवॉइस या विदाउट अ पेमेंट पेमेंट जब हमारा एक्सपेंस इनकर हो रहा होता है और उसके अगेंस्ट ना हमें इनवॉइस रिसीव हुई होती है, ना हमें पेमेंट हमने की होती है, तो जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या चीज़ होती है? एक्रूअल या एक्रूड एक्सपेंस, यानी हमारा एक्सपेंस एक्रू हो रहा है, उसको हमने क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी कि जब कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस की या हमें इनवॉइस रिसीव नहीं हुई और या हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की, तो उसको हम किस तरह रिकॉर्ड करते हैं? एज एन एक्रूअल या एक्रूड एक्सपेंस। अब इसकी एंट्रीज कैसे होती हैं? क्या मतलब इसकी एंट्रीज कैसे होती हैं? देखिए, ये हमेशा जर्नल एंट्रीज होती हैं, मैनुअल जर्नल्स, यानी इसका डेबिट भी हम खुद रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट भी। ये ऑटोमेटिक जर्नल एंट्रीज नहीं होती, और ये जनरली पीरियड के एंड पे होती हैं, यानी क्वार्टरली, मंथली,
बाई एनुअली या हर साल के एंड पे रिकॉर्ड होती है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, उसने 2006 के एंड पे देखा कि यार हमने 3 मंथ्स की बिजली इस्तेमाल की हुई है, लेकिन अभी ना हमने उसकी पेमेंट की है ना अभी हमारे पास उसकी इनवॉइस आई है, लेकिन वो हमारा एक्सपेंस तो है, वो इनकर तो हो गया। तो अब हमने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है? ठीक है, यानी डेबिट को हम क्या करेंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, जो भी उसका एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर एग्जाम्पल पर मंथ है जी 600, तो 600 × 2 कितना हो गया? 1200। अच्छा, अब क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा एक्रूवल्स या एक्रूड एक्सपेंस। अच्छा, अब एक्रूवल या एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट है, इसका मतलब ये क्या है? ये कैपिटल तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई चीज इंजेक्ट नहीं हो रही, ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। सही है, ये क्या है, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी इस तरह है कि देखिए हमने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ली, लेकिन अभी तक ना हमारे पास इसकी इनवॉइस आई ना, यानी हमारा पेबल क्रिएट हुआ है, ना हमने इसके अगेंस्ट पेमेंट की है, यानी ना हमारा कैश कम हुआ है। ठीक है, तो पेबल क्रिएट होने में भी क्रेडिट होता है और कैश कम होने में भी क्या होता है, क्रेडिट। तो इसलिए इसकी नेचर क्या है, इस तरह आप इसको समझ सकते हैं, क्रेडिट। और इसका काउंटिंग हेड क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, क्योंकि इसको फ्यूचर में हमने सेटल करना होगा। इस एक्सपेंस के अगेंस्ट फ्यूचर में हमने इसको क्या करना है, सेटल करना। सही, जब हमारे पास इनवॉइस आएगी फिर हम कैश पे करेंगे। सही है, तो ये चीज आप अपने ध्यान में रखनी है कि ये क्या है, लाइबिलिटी है। अच्छा, अब ये हो गया 1200 2006 के एंड पे। अब जब 2007 आएगा, हमने हमारे पास इनवॉइस आई या हमने उसकी पेमेंट कर दी, इनवॉइस रिसीव्ड और पेड। ठीक है, क्या, इनवॉइस रिसीव्ड और पेड। तो हम क्या करेंगे, डेबिट क्या करेंगे, हम इस एंट्री को पहले रिवर्स करेंगे, डेबिट एक्रूवल करेंगे, ये रिवर्स हो जाएगा, देख रहे हैं आप। और क्रेडिट क्या करेंगे, जो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था पिछले साल में। अब हम नए सिरे से दोबारा क्या करेंगे, इसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, और अब हम नए सिरे से दोबारा एक चीज रिकॉर्ड करेंगे। सही है। अच्छा, अब हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, ये इसको हमने रिवर्स कर दिया और इसको फिर हम एक्चुअल बेसिस पे क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी डेबिट एक्सपेंस अगले पीरियड में, और क्रेडिट क्या आ जाएगा, पेपर या बैंक। ठीक है, तो ये चीज आप अपने जहन में रखनी है। जब भी आपको सवाल में ये पता चले कि पेड या इनवॉइस्ड, तो उसका इम्पैक्ट, मतलब इस एक्रूवल्स वाले कॉन्सेप्ट में एक ही तरह का आपने लेना है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होता है या एसेट्स पे क्या इम्पैक्ट होता है। देखें, हमने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया यहाँ पे, तो 2006 में हमारा एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यानी एक्रूवल्स को रिकॉर्ड करने से, एक्रूड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने से हमारा प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। और दूसरी चीज क्या रिकॉर्ड हो रही है, लाइबिलिटी। कैप, तो लाइबिलिटीज क्या होंगी, बढ़ेंगी। नेट एसेट का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो यानी हमारी, जैसे ये देखें, अब लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो इसका मतलब एसेट में से बड़ी अमाउंट माइनस होगी, तो कैपिटल क्या हो गया, कम होगा। कैपिटल एंड प्रॉफिट बोथ डिक्रीज। ठीक है, कैपिटल एंड प्रॉफिट बोथ डिक्रीज व्हेन एन एक्रूवल और एक्रूड एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड। सही है। अच्छा, अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एन अप्रैल 1 2006, समझ लें इसको, ओरियन को पेड एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2700 कवरिंग द पीरियड एंड टू 30 जून। अब हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, यानी पे हुआ है ये। Yes. जी, यानी डेबिट क्या होगा, एक्सपेंस, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश।
2700 का आ गया हमारे पास, सही है। कितना आ गया? 2700। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल है। जब बिल हमारे पास आया होगा तो हमने क्या रिकॉर्ड किया होगा? पेबल। तो आप यहाँ पे इसको पेबल भी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर यही है, अगर वो पेड कर रहा है तो आप इसको कैश ही लिखें। ठीक है। अच्छा, अब 2700 क्या आ गया? कैश। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू कॉस्ट कंटिन्यू एट 900 पर मंथ बट नो फर्दर पेमेंट्स वर मेड बिफोर द ईयर एंड। अच्छा, हमारा ईयर एंड है 30 सितंबर, क्योंकि वो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहा है 30 सितंबर ईच ईयर, यानी हमारा ईयर एंड क्या है? 30 सितंबर। अब 30 सितंबर तक हमें 30 जून के बाद कोई इनवॉइस रिसीव नहीं हुई या हमने कोई पेमेंट नहीं की, यानी 3 मंथ का जो हमारा एक्सपेंस है उसके अगेंस्ट ना हमें इनवॉइस रिसीव हुई है ना हमने उसके अगेंस्ट कोई पेमेंट की, यानी इतना एक्सपेंस अब हमने क्या करना है? एक्रू करना है। तो हम एक्रूवल वाली एंट्री क्या डालेंगे? डेबिट करेंगे एक्सपेंस, क्रेडिट करेंगे एक्रूवल। तो क्या हो जाएगा? 900 और रिकॉर्ड हो जाएगा। 900 × 3, 2700। सही है। अच्छा, वो कह रहा है और 2700 का ही हमारा क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो जाएगी या एक्रूवल रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये 2700 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो। अच्छा, इलेक्ट्रिक। अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पीरियड एंडेड 30 सितंबर 2006। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 5400 एंड एक्रूड एक्सपेंसेस 2700। ठीक है, अब देखें एक्रूड एक्सपेंस कितना है? 2700। सही है। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है? 5400। डेबिट साइड भी अमाउंट है, क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, तो ये ठीक चीज़ है, तो यही पहला ऑप्शन क्या है हमारा? ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेंस अकाउंट्स के मतलब मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ पे बतानी है। देखिए एक्सपेंस अकाउंट्स, अब ये जो चीज़ है ना, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा? ये हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो अब हम क्या निकाल रहे हैं? क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? 5400 क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इसकी नेचर क्या है? डेबिट साइड। ठीक है, अब ये 5400 चला गया ट्रायल बैलेंस में, सही है। अब ट्रायल बैलेंस से आगे, ठीक है, हमारी फाइनेंशियल बन गई, सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। अब जब सब कुछ बन जाता है तो इन सारे अकाउंट्स को नेक्स्ट पीरियड में जाने से पहले क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में जाने से पहले क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो इनकम के हों या एक्सपेंस के हों, क्या होते हैं? खत्म होते हैं। ठीक है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि अब ये तो हमारा ऐसे समझिए प्री ट्रायल बैलेंस है, अब मैं पोस्ट ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें क्या होगा? 5400 क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है। ये 5400, इसकी अब डेबिट साइड किधर जाएगी? इसकी डेबिट साइड जाएगी, क्रेडिट इधर हो गया एक्सपेंस अकाउंट में, डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसमें होगा? क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस, मतलब अकाउंट जीरो होने के बाद प्रॉफिट किधर जाता है? इक्विटी में जाता है। ठीक है, किधर जाता है इसका बैलेंस? इक्विटी में जाता है। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा सकता है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकता है, क्योंकि इवेंचुअली जो यही बैलेंस है, यही बैलेंस अगर मैं 5400 डी एज एन हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक कंसेप्चुअल बात समझा दी, इसको आपने इतना ही रखना है, ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाना है, इस स्टेज पे वाले आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा सवाल सही होगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास माइकल हैज द फॉलोइंग एंट्रीज इन हिज इंश्योरेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2008। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस चार्ज, यानी हमने एक्सपेंस निकालना है फॉर इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2008। ठीक है। अब हमारा ओपनिंग एक्रूवल कितना है? 320। मैंने आपको बताया कि जो ओपनिंग एक्रूवल होता है वो अगले साल में क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, तो यानी 30 जून 2008 में एक तो ये चीज रिवर्स होगी।
हम एक्सपेंस अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है। 320 क्या होगा रिवर्स, जब रिवर्स होगा तो डेबिट एक्रूवल हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। तो 320 इधर आ जाएगा। अच्छा, कैश बुक पेमेंट्स। ठीक है, पेमेंट्स हुई हैं, डेबिट कैश और क्रेडिट क्या हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट कैश और डेबिट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। तो 4800 क्या हो जाएगा, डेबिट। अब ये जो 4800 डेबिट हो रहा है, ठीक है, ये इस 320 के अगेंस्ट भी डेबिट हो रहा है। सही है, ये चीज आप अपने जेहन में रखनी है। वर मेड यानी ये जो पेमेंट्स हुई हैं, ये ड्यूरिंग द ईयर, ये ओपनिंग अक्रूवल से रिलेट करें और ये फॉर द ईयर से भी रिलेट करें। अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूं, तो ये जो हमने यहाँ पे अक्रूवल रिवर्स किया है, इसको दोबारा से हम रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट एक्सपेंस, वो जो वो इसमें शामिल है 4800 में, और क्रेडिट क्या है, कैश। ठीक है, 320, 4800 में 320 पिछले साल का है, और बाकी 4480 के साल का इस साल का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। इंश्योरेंस इनवॉइस फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 जुलाई 2008 फॉर 900 वॉज नॉट रिसीव, यानी हमें रिसीव नहीं हुई ऑनटिल 5 अगस्त, वो ईयर एंड खत्म हो गया, उसके बाद भी रिसीव नहीं हुई। अच्छा, अब हमारा ईयर एंड है 30 जून, यानी 30 जून से 2 माह पहले इनवॉइस आना बंद होगी, यानी इनवॉइस नहीं आई, यानी 2 मंथ्स का हमने क्या करना है, एक्सपेंस एक्रू करना है। ठीक है, अब हमें अमाउंट कैसे निकालनी है, देखें। वो कह रहा है द इनवॉइस फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 जुलाई फॉर 900, यानी 3 मंथ्स के क्वार्टर की अमाउंट कितनी है, 900। तो 2 मंथ्स की कितनी होगी, 900 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये अमाउंट कितनी है, 600। तो 600 का हमने क्या कर लिया, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। दूसरी साइड पे क्या किया, एक्रूवल रिकॉर्ड किया। अच्छा, अब वो कहता है व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस चार्ट, यानी अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कौन सी अमाउंट जाएगी। ठीक है, इसको आप बैलेंसिंग अमाउंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको मैं अगर आप अकाउंट को जीरो करें तब भी आ सकती है, अगर आप अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में लेके जाना चाहें तब भी ये अमाउंट निकल सकती है। मैं ये कहूंगा कि आप अकाउंट को जीरो करने के हिसाब से समझें इसको। ठीक है, अब ये इसमें से हम कितनी अमाउंट क्रेडिट साइड पे ऐड करें, क्योंकि क्रेडिट साइड इज लेस, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल हो जाएगा और ये अकाउंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5400। ठीक है, 580 कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, और इस तरह हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या है हमारे पास, 580। ठीक है, तो ये चीज आप अपने जेहन में रखनी है। ये थे हमारे एक्रूवल्स या एक्रूड एक्सपेंस। बाकी नेक्स्ट हमारे पास है प्री पेमेंट्स या प्रीपेड एक्सपेंस। देखिए, एक्रूवल्स क्या था, हमारा लाइबिलिटी था। ठीक है, अब प्री पेमेंट या प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। देखिए, प्री पेमेंट यानी हमने पेमेंट वक्त से पहले कर दिया, तो इसके लफ्ज में ही लग रहा है, इसके लफ्ज में ही लग रहा है कि हमने कोई ऐसी चीज की है जो कि बाद में हमें फायदा देगी। अभी उसका फायदा नहीं है तो बाद में हमें फायदा देगी। ठीक है, तो जो चीज हमें बाद में फायदा दे सके उसको हम क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं जनरली। ठीक है, तो प्री पेमेंट से प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, हमारा एसेट होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब आप एग्जांपल देखें कि हमने इंश्योरेंस की, हमें इनवॉइस रिसीव हुई या हमने उसकी क्या की है, पेमेंट की है, दोनों एक ही चीज है इन कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब इनवॉइस रिसीव या पेमेंट हमने कर दी आज 1 जनवरी 2025 को। सही है, ये सॉरी मतलब कोई भी साल लेके 1 जनवरी 2025 को आपने कर, आपकी इनवॉइस रिसीव होगी या पेमेंट आपने कर दी, तो आपने क्या किया, आपने डेबिट क्या कर दिया, एक्सपेंस, क्रेडिट, कैश या पेबल। अब आपने देखा कि मेरा ईयर एंड है 30 जून, लेकिन मैंने 1 जनवरी में पूरे साल की पेमेंट कर दी, यानी अगले 6 माह की भी पेमेंट कर दी है। तो अब ये अगले 6 माह है, इसका हमें फायदा पहले 6 माह में नहीं होना, यानी अगर मैं 30 जून पे खड़े होकर देखूं तो आगे 6 माह की मैंने एक ऐसी पेमेंट की है जिसका मुझे बाद में फायदा होना है। तो यानी 6 मंथ्स का मैंने क्या करना है, रिकॉर्ड, एसेट रिकॉर्ड करना है। ठीक है,
6 मंथ्स का क्या रिकॉर्ड करना है, एसेट रिकॉर्ड करना है। अब अमाउंट फॉर एग्जाम्पल थी 5,000, ठीक है। तो 6 मंथ्स की अमाउंट कितनी होगी, डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 6, 2,500। अब 2,500 की मैं क्या करूंगा, प्री पेमेंट रिकॉर्ड करूंगा। अब मैंने गलती एक और भी की थी, मैंने सारी की सारी अमाउंट क्या कर दी थी, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया था, ठीक है। 5,000 का यहाँ पे क्या, एक्सपेंस रिकॉर्ड। अब मैंने इस एक्सपेंस को भी कम करना है, क्योंकि मेरे पीरियड में सिर्फ 2,500 का एक्सपेंस हो रहा है, 5,000 का नहीं हो रहा। 2,500 का एक्सपेंस उसके बाद होगा। तो मैं डेबिट क्या करूंगा, पहले क्रेडिट एक्सपेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट 5,000, और डेबिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्री पेमेंट, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, प्री पेमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2,500 से, ठीक है, सही है। अब अगर मैं एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे बनाऊं, बल्कि दोनों अकाउंट ही बना लेता है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंस, तो 5,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ था, 2,500 का रिवर्स हुआ था। हमारा फॉर द पीरियड एक्सपेंस कितना आ गया, 2,500। क्योंकि 2,500 को मैं ऐड करूंगा तो पता है ये अकाउंट जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं प्री पेमेंट देखूं, तो मेरे इस साल की प्री पेमेंट कितनी होगी, जो कि हमारा एसेट है, और एसेट वाले अकाउंट को हम जीरो नहीं करते, वो कितनी होगी, 2,500, ठीक है। और यही आगे फिर एज एन ओपनिंग प्री पेमेंट अगले साल चली जाएगी। अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि मैं, मेरा वो एक्सपेंस शुरू हो जाएगा, मैंने जो, मुझे जो इनवॉइस रिसीव या मैंने जो पेमेंट की थी, वो वाला पीरियड आ जाएगा। तो अब मुझे इस साल क्या करना है, एक्सपेंस रिवर्स करना, जो मेरी प्री पेमेंट थी उसको मैंने ओवर द टाइम पीरियड रिलीज करना है, क्योंकि अब वो प्री पेमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं रहा, क्योंकि अब वो प्री पेमेंट उस पर अप्लाई ही नहीं होती, क्योंकि अब वो पीरियड आ गया, सही है। तो जब अगला साल आएगा तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा एक्सपेंस 2,500, और क्रेडिट क्या कर दूंगा, प्री पेमेंट, ठीक है। अब ये प्री पेमेंट यहाँ पे थी, ये 2,500 से जीरो हो जाएगी, और एक्सपेंस का नया अकाउंट बनेगा, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि एक्सपेंस अकाउंट हर साल के बाद एंड पे जीरो हो जाता है। तो 2,500 का एक्सपेंस यहाँ पे नया रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसका हेड एक्सपेंस का वही होगा। अगर जैसे यहाँ पे, अगर हम नीचे एग्जांपल इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, तो उसी हेड में जाके ओपनिंग में, मतलब पहली एंट्री होगी डेबिट एक्सपेंस वाली, जो कि अभी हमने देखी है। पहली एंट्री तो नहीं, वैसे एंट्री उसमें होगी, सही है। अच्छा, आगे अब हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है। ऑन 1 सितंबर 2009, कॉर्टर पेड इंश्योरेंस 1,400 कवरिंग द पीरियड टू 31 अगस्त, यानी 1 सितंबर 2009 से लेके 2000, इसको अब मैं 2,000 कर देता हूँ, ठीक है। और हमने 8 मंथ, सॉरी 12 महीने की पेमेंट की है, 1 सितंबर से लेके 31 अगस्त तक। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, ये अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। अब देखिए हमने पेमेंट कितनी की है, 4,800 की। 30, मैं अगर एक्सपेंस में इसको डालूं तो कितना आ जाएगा, 4,800 का एक्सपेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारा पीरियड एंड क्या है, 31 सितंबर 2000, सही है। जबकि हमने पेमेंट 2001 तक की कर दी, यानी 8 मंथ की हमने पेमेंट ज्यादा कर दी, उसका हमें फायदा इस साल नहीं होना, बाद में होना है। तो यानी 8 मंथ का हमने क्या करना है, एसेट रिकॉर्ड करना है, और एक्सपेंस कम करना है। हर मंथ की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 4,800 डिवाइडेड बाय 12। इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 3,200। 3,200 का मैंने एक्सपेंस क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पे 3,200 का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी साइड प्री पेमेंट कितनी की रिकॉर्ड हो जाएगी, 3,200 की, ठीक है। सॉरी, दोबारा इसको करना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। इंश्योरेंस एक्सपेंस इज 1,600 एंड प्री पेमेंट इज 3,200। ये ऑप्शन सही है, इसको हम देख लेते हैं। 4,800 माइनस 3,200, 1,600 यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो अकाउंट जीरो हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा एक्सपेंस, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। बल्कि हमें दूसरी साइड भी देखनी है, प्री पेमेंट कितनी, 3,200। तो ये हमारा ऑप्शन सही है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोफिया दी फॉलोइंग एंट्रीज इन हर इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। अच्छा, ओपनिंग प्री पेमेंट कितनी है, इसको मैं यहीं पे बना लेता हूँ। ओपनिंग प्री पेमेंट है 440 की। ठीक है। कैश बुक पेमेंट्स हमने की हैं 6000 की। ठीक है, वो इधर आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट कैश हुआ, डेबिट एक्सपेंस हो गया। ठीक है। ऑन 1 फरवरी सोफिया पेड 1200 फॉर इंटरनेट सर्विसेज कवरिंग द क्वार्टर एंडिंग 30 अप्रैल। और हमारा पीरियड एंड क्या है, 31 मार्च, यानी हमने एक मंथ की ज्यादा प्री पेमेंट कर दी। अमाउंट क्या हो जाएगी, 400। यानी 400 की हमने एक्सपेंस कम करना है। इसको मैं खत्म कर दूं। 400 का क्या एक्सपेंस कम हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगी, प्री पेमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। अभी जो ओपनिंग प्री पेमेंट थी अगले साल में, अगले पीरियड में आके क्या होती है, रिवर्स होती है। तो ये 540 से रिवर्स, और ये एक्सपेंस भी हमारा इधर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सॉरी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। डेबिट एक्सपेंस और क्रेडिट क्या आया, प्री पेमेंट। अच्छा, अब हमारा पास सवाल के, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस चार्ज फॉर द इंटरनेट एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। ये सेम उसी पैटर्न पे है कि अब हम देखेंगे एक्सपेंस अकाउंट हमारा ये है इंटरनेट की, कौन सी अगर हम अमाउंट डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अगर मैं डेबिट साइड को क्रेडिट में से माइनस करूँ, ये 6140। तो यानी हमारा सही ऑप्शन क्या है, 6140। यानी हमारे इस साल का एक्सपेंस कितना है, 6140। कितना है, 6140। ये जो हमने 6000 पे किया है इसमें 540 ओपनिंग था। ठीक है। ये जो हमने 1200 पे किया है इसमें जो है एक 400 अगले साल का था, यानी 800 इधर से और 6000 माइनस 540 ऊपर इस अमाउंट से, 6000 वाली से। तो इतना हमारा एक्सपेंस इस साल का था। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको ऊपर बतानी है। सही है। ओके। ठीक है। तो अब जब आपके पास सवाल आए, अगर वो इनवॉइस कहे तो आपने पेबल समझना है, और अगर वो पेमेंट कहे तो आपने किसको लेना है, कैश। जनरली सवालात में कैश पेमेंट की बात होती है तो आपने उसको इसी तरह ट्रीट करना। वैसे भी अगर वो कैश के तब भी ये 6000 इधर ही आता, अगर वो पेबल कहता तब भी 6 6000 इधर ही आता। ठीक है। तो ज्यादातर सवाल आपकी जो चीजें लिंक हो रही होंगी वो एक्सपेंस अकाउंट और एक्रूड लाइबिलिटी वगैरह से होंगी। कैश या पेबल वाली चीजें इतनी डिस्कस नहीं होंगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।